1576 हल्दी घाटी का मैदान। मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अकबर के दरबारियों ने जश्न मनाया, दिल्ली में ढोल बजे। इतिहासकारों ने लिखा, मेवाड़ खत्म। लेकिन एक आदमी था जो इस नतीजे से सहमत नहीं था, वही आदमी जिसे हारा हुआ माना जा रहा था। ये कहानी उस युद्ध की नहीं जो हल्दी घाटी में हुआ, ये कहानी उस युद्ध की है जो उसके बाद हुआ। वो युद्ध जिसे इतिहास की किताबों ने लगभग भुला दिया, दिवेर। और इस एक शब्द को समझने के लिए पहले समझना होगा कि अकबर की असली चाल क्या थी। हल्दी घाटी के बाद अकबर ने एक बात साफ समझ ली, महाराणा प्रताप को सीधे युद्ध में नहीं जीता जा सकता, तो उसने दूसरा रास्ता चुना, भूख। सोचिए, अगर किसी इंसान के घर का हर रास्ता बंद कर दिया जाए, खाना बंद, पानी बंद, बाहरी दुनिया से संपर्क बंद, तो कितने दिन टिकेगा वो? अकबर ने यही मेवाड़ के साथ किया। मेवाड़ के चारों तरफ 4 रणनीतिक चौकियां बनाई गई, देसूरी, देबारी, देवल और दिवेर। ये चौकियां सिर्फ फौजी अड्डे नहीं थीं, ये एक जाल था। इन 4 चौकियों ने मेवाड़ को एक बंद डिब्बे में तब्दील कर दिया। न अनाज अंदर आए, न हथियार, न कोई मदद। और सबसे मजबूत चौकी, दिवेर। दिवेर की कमान सौंपी गई सुल्तान खान को, एक अनुभवी, सख्त और बेरहम सेनापति। अकबर की सोच ये थी, जब मेवाड़ के लोग भूख से तड़पेंगे तो महाराणा प्रताप को मैदान में उतरना पड़ेगा, और खुले मैदान में मुगल सेना के सामने उनकी कोई बिसात नहीं। योजना परफेक्ट थी, कागज पर। उधर पहाड़ों में मेवाड़ की सभा बैठी। माहौल भारी था, साधन कम थे, सेना सीमित थी, और सामने था अकबर का विशाल तंत्र। अधिकतर सेनापतियों की राय एक थी, दिवेर पर हमला मत करो। तर्क ये था कि दिवेर बहुत मजबूत है, वहाँ सुल्तान खान जैसा सेनापति है, खुले हमले में नुकसान हमारा होगा। ये तर्क गलत नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक अलग सवाल पूछा। अगर मुगल यही मान रहे हैं कि दिवेर सुरक्षित है, तो वहाँ उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ है? उनके आत्मविश्वास में। जब कोई सोचता है कि वो अजेय है, तो वो लापरवाह हो जाता है, और लापरवाही इतिहास में सबसे महंगी चीज साबित हुई है। महाराणा प्रताप ने दिवेर को चुना, ठीक इसलिए क्योंकि बाकी सब सोचते थे कि ये गलत फैसला है। अब आते हैं उस दिन पर, दशहरा 1582। मेवाड़ की सेना चुपचाप पहाड़ियों से उतरी। कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई ऐलान नहीं। हमला अचानक था, इतना अचानक कि मुगल सेना को संभलने का वक्त नहीं मिला। दिवेर की चौकी में हड़कंप मच गया। सुल्तान खान हाथी पर बैठकर मैदान में आया। ये मुगल रणनीति का हिस्सा था। हाथी पर बैठा सेनापति मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है, लेकिन उस दिन मनोवैज्ञानिक दबाव काम नहीं आया। महाराणा प्रताप का भाला चला, हाथी घायल हुआ। सुल्तान खान घोड़े पर उतरा, और तभी अवर सिंह प्रथम आगे बढ़े। उनका वार इतना सटीक था कि एक झटके में सुल्तान खान और उसका घोड़ा दोनों धराशाही। एक पल, एक वार, और पूरी मुगल चौकी का मनोबल टूट गया। दिलेर की चौकी ध्वस्त हुई, मुगल सेना पीछे हटी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल है। एक चौकी जीतने से पूरा इतिहास कैसे बदल गया? ये समझने के लिए सोचिए एक डोमिनो की तरह। जब दिवेर टूटा तो पूरा मुगल जाल कमज़ोर पड़ गया। दिवेर सबसे मजबूत कड़ी थी, वही टूट गई। बाकी चौकियों का हौसला पहले ही कम था, अब तो और टूटा। धीरे धीरे देसूरी, देबारी, देवल, एक एक करके मेवाड़ से मुगल पकड़ ढीली होती गई। और अकबर ने दिवेर के बाद कई वर्षों तक मेवाड़ पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। ये छोटी बात नहीं है। ये वही अकबर था जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपने नक्शे में समेट लिया था। मेवाड़ उसके नक्शे पर था, लेकिन उसके कब्जे में नहीं आया। अब एक ज़रूरी बात, इतिहास में दिवेर को हल्दी घाटी जितनी जगह क्यों नहीं मिली? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप पीछे हटे, वहाँ एक नाटकीय क्षण था, चेतक की कहानी थी, भावनात्मक रूप से ज़्यादा पावरफुल था। दिवेर में जीत थी, लेकिन जीत की कहानी हार की कहानी जितनी ड्रामेटिक नहीं लगती। इंसान की फितरत यह है कि वो ट्रेजेडी याद रखता है, कमबैक को भूल जाता है। यही इतिहास के साथ हुआ। लेकिन असल सवाल ये है, दिवेर सिर्फ एक लड़ाई थी या कुछ और? सोचिए, महाराणा प्रताप के पास हल्दी घाटी के बाद कुछ नहीं था, न राजधानी, न महल, न बड़ा खजाना। जो था वो था एक सोच कि अगर आप खड़े रहते हैं तो दुश्मन को जल्द या बाद में थकना पड़ता है। गुरिल्ला वॉरफेयर का ये सिद्धांत दुनिया ने बाद में जाना, वियतनाम में, अफगानिस्तान में। लेकिन महाराणा प्रताप ने 16वीं सदी में इसे मेवाड़ की पहाड़ियों में जिया। और यहीं आकर दिवेर का असली मतलब खुलता है।
दिवेर सिर्फ एक चौकी नहीं थी, दिवेर एक संदेश था, उन सभी के लिए जो मान चुके थे कि खेल खत्म हो गया है, उन सभी के लिए जो सोचते थे कि संसाधन नहीं है तो रास्ता भी नहीं है। महाराणा प्रताप ने दिखाया, रास्ता संसाधनों से नहीं, सोच से निकलता है। तो फिर सोचिए, आज जब हम किसी को हारा हुआ कह देते हैं, क्या हम जल्दबाजी नहीं करते? हल्दी घाटी के बाद अगर महाराणा प्रताप ने मान लिया होता कि ये अंत है, तो दिवेर कभी नहीं होता, मेवाड़ की मुक्ति कभी नहीं होती, और ये कहानी हम आज नहीं सुना रहे होते। जीत और हार के बीच अक्सर सिर्फ एक चीज़ होती है, वो ये कि आप मैदान छोड़ते हैं या नहीं। महाराणा प्रताप ने मैदान नहीं छोड़ा, और इसीलिए वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक विचार थे जो आज भी खत्म नहीं हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर करने की कृपा करें।